रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक। मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी। सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। नमस्ते दोस्तों, मैं आरजे सोना आप सभी का रेडियो नीड्स 89.6 एफएम पे स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के खास कार्यक्रम फसल सुरक्षा में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फसल सुरक्षा के बारे में। फसल सुरक्षा का मतलब है फसलों को रोग, कीट, खरपतवार और अन्य हानिकारक जीवों से बचाना ताकि अच्छी उपज मिल सके। आप तो जानते ही हैं कि किसान दिन रात मेहनत करके फसल उगाते हैं, लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाएं, कीट, रोग और अन्य समस्याएं उनकी फसल को नुकसान पहुंचा देती है। ऐसे में किसानों को भारी आर्थिक हानि होती है। इसके लिए फसल सुरक्षा बहुत जरूरी है। फसल सुरक्षा का मतलब है फसलों को कीट, रोग, जलवायु परिवर्तन और अन्य हानिकारक तत्वों से बचाना ताकि पैदावार अच्छी हो और किसानों की आय बढ़े। आज के समय में फसल सुरक्षा एक जरूरी कदम बन गया है, खासकर जलवायु परिवर्तन और लगातार बदलते मौसम की वजह से। फसल सुरक्षा में किसान बुआई से लेकर कटाई तक पौधों की सेहत का ध्यान रखते हैं। यह कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को बचाने के लिए जरूरी है। आइए जानते हैं फसल सुरक्षा क्यों जरूरी है। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। अगर फसल सुरक्षित नहीं होगी तो किसान को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे उसकी आय, भविष्य और जीवन स्तर पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए फसल सुरक्षा बहुत जरूरी है।
ताकि किसान और देश दोनों की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रह सके। दोस्तों, यदि हम फसल सुरक्षा नहीं करते हैं तो कीट और बीमारियां फसल को नष्ट कर देगी। हर साल भारत में 20 से 30% तक फसल नुकसान सिर्फ कीटों और रोगों के कारण होता है। जब फसल सुरक्षित रहती है तो उत्पादन ज्यादा होती है, बेहतर उपज से किसान की आय बढ़ती है और भोजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित होती है। किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए भारत में अधिकांश किसान खेती पर निर्भर हैं और उनकी आय का मुख्य स्रोत फसल उत्पादन है। महंगे बीज और खाद, बाजार में कीमतों की अनिश्चित आदि के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए किसानों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए कुछ आवश्यक कदम और योजनाएं अपनाना जरूरी है। जैसे हमारे जीवन में फसल सुरक्षा जरूरी होती है, ठीक वैसे ही खाद्य सुरक्षा भी जरूरी होती है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध होना, जिससे वे एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सके। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में खाद्य सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहाँ की बड़ी आबादी गरीबी और कुपोषण से प्रभावित है। यदि खाद्य सुरक्षा नहीं होती है तो भूखमरी और सामाजिक असंतुलन जैसी समस्याएं पैदा होगी। खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए मुख्य उपाय कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। खाद्य सुरक्षा कृषि उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करना चाहिए। कृषि उत्पादन के लिए आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाना चाहिए। आगे हम विस्तार से जानेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। ये लो, अम्मा के घुटनों का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। इसका ऑपरेशन कराना भी बहुत जरूरी है। ऊपर से रेनू के कॉलेज की फीस, इतना सब कुछ कैसे? अरे पगली, चिंता मत कर, इस बार फसल बिकने दे, सब ठीक हो जाएगा। पिछली बार भी यही कहा था, फिर भी बिचौलिए को औने पाने दाम में फसल बेचा है। अब की बार डर मत, फसल बिचौलियों की बजाय सीधे सरकारी खरीद केंद्र पर ही बेचूंगा। MSP की पूरी गारंटी और मेहनत का सही दाम। पर पैसा आने में टाइम तो लगेगा ना। नहीं, अब पैसे 48 घंटे के अंदर सीधा हमारे खाते में। यानी इस बार मेरे घुटनों का ऑपरेशन भी टाइम पे हो जाएगा और मेरे कॉलेज की फीस भी टाइम पर जमा हो जाएगी। तो इस बार सबकी मुश्किलें खत्म। बिल्कुल, जैसे तुम्हारा भरोसा मुझ पे, वैसे मेरा भरोसा MSP पे। तो आप भी ध्यान रखें, अपनी फसल को MSP पर बेचने के लिए पंजीकरण कराएं और फसलों का सही दाम सीधा अपने खाते में पाएं। मैं आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसे कि हम बात किए थे खाद्य सुरक्षा के बारे में, आइए हम विस्तार से जानते हैं खाद्य सुरक्षा के बारे में। मनुष्य के जीवन के लिए भोजन उतना ही जरूरी है जितना कि हवा और पानी। जब व्यक्ति को सही समय पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन मिलता है तो उसे खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है। लेकिन आज भी कई देशों में करोड़ों लोग भूख और कुपोषण का शिकार हैं। यह समस्या भारत जैसे देश में भी बहुत बड़ी समस्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार खाद्य सुरक्षा कानून बनाती है और योजनाएं लागू करती है। खाद्य सुरक्षा के 3 मुख्य हिस्से होते हैं, जैसे भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच होना और भोजन का सही उपयोग होना। जब मनुष्य ये 3 बातों को समझ ले तो देश में बहुत कम लोग भूख और कुपोषण का शिकार होंगे। देश में या कई इलाके में पर्याप्त मात्रा में अनाज और भोजन का उत्पादन नहीं होता है। यदि हर इलाके में भोजन की उपलब्धता बढ़ जाए तो देश के सारे लोग भूखमरी से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, मनुष्य को भोजन की पहुंच होना भी जरूरी होता है। लोगों के पास इतना पैसा या साधन होना चाहिए कि वे खाना खरीद सके या प्राप्त कर सके। भोजन को प्राप्त करने के बाद उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि खाना ऐसा होना चाहिए जिससे शरीर को सही पोषण मिले, साथ ही वह स्वच्छ और सुरक्षित भी होना चाहिए। ऐसा खाना नहीं खरीदें या बेचें जिससे लोगों की सेहत खराब हो जाए और उसके शरीर पर गहरा असर पड़े। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा सिर्फ खाना देने की बात नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के स्वास्थ्य, सम्मान
और जीवन जीने के अधिकार से जुड़ी हुई है। भारत में और दुनिया के कई हिस्सों में लाखों लोग हर रोज भूखे सोते हैं। अगर उन्हें समय पर खाना न मिले तो उनका शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारियां होती है और कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। खाद्य सुरक्षा होने से हर किसी को कम से कम इतना भोजन जरूर मिलेगा जिससे वह भूखा न रहे। खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि ऐसा खाना मिलना चाहिए जिससे शरीर को जरूरी पोषण भी मिले, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम आदि। यदि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को सही खाना नहीं मिले तो वे कुपोषित रहेंगे। इससे बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दिमाग का विकास नहीं होगा और वे बीमारियों का शिकार होंगे। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी इतना पैसा नहीं कमा पाते कि अच्छा खाना खरीद सके। जब लोग भूखे होते हैं तो वे ठीक से काम नहीं कर पाते। अगर लोग बीमार रहेंगे तो वे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे और देश की तरक्की में भाग नहीं ले पाएंगे। खाद्य सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि लोग स्वस्थ रहे, जिससे वे पढ़ाई, नौकरी और व्यापार में बेहतर काम कर सके। इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। दोस्तों, अगर लोगों को भूखा रहना पड़े तो समाज में असंतोष बढ़ता है, लोग चोरियां करने लगते हैं, झगड़े होते हैं और हिंसा भी बढ़ती है। जब हर किसी को भरपेट खाना मिलेगा तो समाज में अमन शांति बनी रहेगी और लोग आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे। कृषि और खाद्य सुरक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कृषि है तभी भोजन है, भोजन है तभी जीवन है। यदि खेती मजबूत होगी, किसान खुशहाल होगा तो देश में कभी भूखमरी नहीं होगी। इसलिए कृषि को मजबूत करना ही खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। हमें चाहिए कि हम किसानों की मदद करें, खेती के साधन बढ़ाएं और कृषि नीतियों को बेहतर बनाएं। तभी हर व्यक्ति को भरपेट, सस्ता और अच्छा खाना मिल सकेगा। आगे हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदाओं से कृषि का बचाव कैसे कर सकते हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। मैं आपकी दोस्त आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसे कि हम बात किए थे प्राकृतिक आपदाओं से कृषि का बचाव हम कैसे करें। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन हर साल प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, भूकंप जैसी समस्याएं किसानों की मेहनत को नष्ट कर देती है। इससे न केवल किसानों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि पूरे देश की खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। प्राकृतिक आपदाओं को रोकी तो नहीं जा सकती, लेकिन इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें समय रहते तैयारी करनी होगी और आधुनिक तकनीकों का सहारा लेना होगा। यदि किसान समय रहते सही उपाय अपनाए तो फसल सुरक्षित रह सकता है। किसानों को कृषि मौसम विज्ञान केंद्रों से मौसम की जानकारी लेनी चाहिए। किसान को फसल बोने और कटाई का मौसम के अनुसार तय करनी चाहिए। यदि किसान समय पर सही निर्णय लेते हैं तो नुकसान की संभावना कम होती है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ का आना, बाढ़ तब आती है जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है या नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। इससे खेतों में पानी भर जाता है और फसलें नष्ट हो जाती है, फसलें सड़ जाती है, मिट्टी की उर्वरता घट जाती है, बीज और खाद बह जाते हैं और खेत लंबे समय तक उपयोग लायक नहीं रहता। दोस्तों, किसानों को बाढ़ से फसल को बचाने के लिए खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखनी चाहिए। तालाब, कुंड और छोटे बांध बनाकर पानी को एकत्रित करके रखना चाहिए ताकि सूखे या अधिक वर्षा दोनों के स्थितियों में लाभ उठा सके। किसानों को ऐसे फसल का चयन करना चाहिए जो सूखे के समय सूखा सहन कर सके, जैसे मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें। बाढ़ के समय बाढ़ को सहन कर सके, जैसे जल भराव सहनशील धान जैसी फसलें। किसानों को ऐसे फसलों का चयन करना चाहिए जो जल्द से जल्द तैयार हो सके। किसानों को हर बात अच्छे से ध्यान में रख के और बीज का चयन अच्छे से करके बोना चाहिए ताकि किसान का ज्यादा नुकसान नहीं हो और किसान खुशहाल जिंदगी जी सके। दोस्तों, प्राकृतिक आपदाएं हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनके असर को कम करना तो हमारे हाथ में है। किसान यदि सही जानकारी, आधुनिक तकनीक, पारंपरिक ज्ञान और सरकारी योजनाओं का समुचित उपयोग करे तो
वह प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद अच्छी खेती कर सकते हैं। दोस्तों, आज जरूरत है कि हम केवल प्राकृतिक पर निर्भर न रहें, बल्कि समझदारी से काम लें और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। तभी हम कृषि को सुरक्षित बना सकते हैं और देश को खाद्यान्न संकट से बचा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे किसानों को सहयोग और समर्थन कैसे मिले। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। साथियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को देशवासियों से वादा किया था कि इस बार दीपावली पर हर घर में खुशियों का तोहफा पहुंचेगा। किसानों के जीवन में ये वादा पूरा हुआ। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में खेती किसानी से जुड़े सामान पर टैक्स घटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। सबसे बड़ी राहत, ट्रैक्टर पर जीएसटी 12% से घटाकर केवल 5% कर दिया गया। अब 10 लाख का ट्रैक्टर लेने पर पहले जहां 1,20,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता था, वहीं अब केवल 50,000 रुपए देने होंगे। ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे भी सस्ते हुए हैं। पहले 18% जीएसटी देना होता था और अब सिर्फ 5%। खाद और उर्वरक भी अब और किफायती होंगे। बायो कीटनाशक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर, इन सब पर जीएसटी 12% से घटाकर केवल 5% कर दिया गया है। इस फैसले का सीधा असर हर किसान की जिंदगी पर होगा। खेती का खर्च कम होगा, मुनाफा बढ़ेगा और किसान भाई बहनों की जेब पर बोझ हल्का होगा। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है किसानों की आमदनी हो दुगनी। ये संकल्प अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। इस दिवाली अन्नदाता के घर खुशियां और भी रोशन होंगी, क्योंकि सरकार ने दिया है सच्चा तोहफा, किसानों की मेहनत का सम्मान। मैं आपकी दोस्त आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसे कि हम बात किए थे किसानों को सहयोग और समर्थन कैसे मिलता है। किसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे मौसम की मार, पैसों की कमी, कीट रोग, सही बीज या खाद न मिलना, बाजार में कम दाम मिलना जैसी समस्याएं शामिल हैं। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए किसानों को सहयोग और समर्थन की बहुत ज़रूरत होती है। यह सहयोग उन्हें कई तरह से मिलता है, जैसे सरकार से, सहकारी संस्थाओं से, वैज्ञानिकों से, समाज से और निजी कंपनियों से। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 प्रति वर्ष सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। सरकार किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई उपकरणों और मशीनरी पर सब्सिडी देती है। इससे किसान कम खर्च में खेती कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट या रोग से फसल हानि होने पर मुआवजा मिलता है। राज्य आपदा राहत कोष के तहत भी सहायता दी जाती है। किसानों को खेती के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। समय पर लोन चुकाने पर किसानों को ब्याज में छूट भी दी जाती है। किसानों को नई तकनीक, जैविक खेती, फसल रोग नियंत्रण आदि पर प्रशिक्षण भी दी जाती है। कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से किराए पर मशीनें भी उपलब्ध हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदती भी है, जिससे किसानों को न्यूनतम लाभ की गारंटी मिलती है। किसानों के लिए सरकार द्वारा गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, अनाज भंडारण योजना चलाई जाती है। दोस्तों, मंडी सुधार से भी फसल की बिक्री आसान होती है, जिससे फसल खराब होने या जल्दबाजी में बेचने की मजबूरी नहीं रहती। दोस्तों, जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रशिक्षण, प्रमाणन और बाजार में अलग पहचान दी जाती है। परंपरागत कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं से जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है। किसानों को सहयोग और समर्थन मिलता है। दोस्तों, किसानों को सहयोग और समर्थन देना न केवल उनकी भलाई के लिए जरूरी है, बल्कि यह देश की खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। किसानों को कई तरह से सहयोग और समर्थन मिल रहा है। बस जरूरत है कि किसान सही जानकारी ले, योजनाओं का लाभ उठाए और एकजुट होकर काम करे। जब किसान मजबूत होंगे तभी देश का विकास होगा।
भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। यह नारा केवल नारा नहीं बल्कि भारत की असली पहचान है। आगे हम बात करेंगे फसल को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली चीजों के बारे में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। ये लो, अम्मा के घुटनों का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। इसका ऑपरेशन कराना भी बहुत जरूरी है। ऊपर से रेनू के कॉलेज की फीस, इतना सब कुछ कैसे? अरे पगली चिंता मत कर, इस बार फसल बिकने दे, सब ठीक हो जाएगा। पिछली बार भी यही कहा था, फिर भी बिचौलिए को औने पौने दाम में फसल बेचा है। अब की बार डर मत, फसल बिचौलियों की बजाय सीधे सरकारी खरीद केंद्र पर ही बेचूंगा। एमएसपी की पूरी गारंटी और मेहनत का सही दाम। पर पैसा आने में टाइम तो लगेगा ना। नहीं, अब पैसे 48 घंटे के अंदर सीधा हमारे खाते में है। यानी इस बार मेरे घुटनों का ऑपरेशन भी टाइम पे हो जाएगा और मेरे कॉलेज की फीस भी टाइम पर जमा हो जाएगी। तो इस बार सबकी मुश्किलें खत्म। बिल्कुल, जैसे तुम्हारा भरोसा मुझ पे, वैसे मेरा भरोसा एमएसपी पे। तो आप भी ध्यान रखें, अपनी फसल को एमएसपी पर बेचने के लिए पंजीकरण कराएं और फसलों का सही दाम सीधा अपने खाते में पाएं। मैं आपकी दोस्त आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फसल को सुरक्षित रखने के उपाय और उपयोगी चीजों के बारे में। किसान साल भर मेहनत करके फसल उगाते हैं, लेकिन अगर फसल को सही तरीके से सुरक्षित न रखा जाए तो कीड़े, बीमारी, चूहे, नमी या चोरी से नुकसान हो सकता है। इसलिए फसल को काटने के बाद उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। आइए हम जानेंगे कि फसल को सुरक्षित रखने के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए धूप, तिरपाल, मड़ाई की जगह सुखाना चाहिए, जिससे फसल को काटने के बाद यदि उसे सही तरीके से धूप में सुखाकर रखा जाए तो वह लंबे समय तक खराब नहीं होती। जब किसान फसल उगाते हैं तो उनकी मेहनत को कई तरह के कीट और रोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कीट पौधों की पत्तियां, तने, जड़ें या फल खा जाते हैं। इससे पैदावार कम हो जाती है और किसान को नुकसान होता है। इसलिए फसल को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है। आइए हम जानते हैं कीटनाशक दवाओं के बारे में। दोस्तों, कीटनाशक दवा वह रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ होता है जिसका उपयोग फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों, रोगों, घास या अन्य हानिकारक जीवों को मारने या भगाने के लिए किया जाता है। कीटनाशक दवा का मुख्य उद्देश्य है फसल को कीड़ों से बचाना। फसलों पर लगने वाले हानिकारक कीट जैसे झिल्ली, सफेद मक्खी, माहू आदि को मारना या भगाना होता है। पौधों को सुरक्षित रखता है। कई बार फसल में बीमारियां लग जाती है। कीटनाशक दवाएं इन रोगों को रोकने में मदद करती है। फसल के साथ उगने वाली बेकार घास पौधों से पोषक तत्व छीनती है, लेकिन कीटनाशक दवाएं उन्हें नष्ट कर देती है। दोस्तों, जब फसल पर कोई कीट या बीमारी नहीं होती तो पौधे अच्छे से बढ़ते हैं और उपज अधिक होती है। कीटनाशक अनाज, फल और सब्जियों की गुणवत्ता को बनाए रखता है। कीटनाशक से फसल की गुणवत्ता खराब नहीं होती और वह खाने योग्य बनी रहती है। कटाई के बाद अनाज को भंडारण करते समय भी कीटनाशक दवाओं से उसे कीड़े और चूहों से बचाया जाता है। दोस्तों, कीटनाशक दवाएं खेती में बहुत मददगार होती है, लेकिन इनका उपयोग सोच समझकर और सावधानी से करना जरूरी है ताकि फसल सुरक्षित रहे और स्वास्थ्य को कोई हानि न हो। कीटनाशक दवाओं का मुख्य उद्देश्य फसलों को सुरक्षित रखना, कीट और रोगों से बचाना और किसानों की मेहनत को नुकसान से बचाना है। इनका उपयोग सावधानी से और सही मात्रा में करना बहुत जरूरी है। फसल को उगाना जितना जरूरी है, उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर किसान सही तरीके से फसल की सुरक्षा करे तो साल भर मेहनत की कमाई सुरक्षित रहती है। इसलिए हर किसान को चाहिए कि वो समय रहते अपनी फसल को ठीक से सुखाएं, सही जगह स्टोर करें और कीटों से बचाव के उपाय अपनाएं।
आगे हम बात करेंगे जल निकासी की व्यवस्था के बारे में। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और सुनते रहें रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। मैं आपकी दोस्त आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसे कि हम बात किए थे जल निकासी की व्यवस्था के बारे में, आइए हम जानते हैं जल निकासी के बारे में। जल निकासी का मतलब है जब खेत में अधिक पानी जमा हो जाता है, खासकर बारिश या सिंचाई के बाद, तो वह फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस अतिरिक्त पानी को खेत से बाहर निकालने की जो व्यवस्था की जाती है उसे ही जल निकासी कहा जाता है। दोस्तों, फसल के लिए खेतों में जल निकासी करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो खेतों में फसल नहीं किया जा सकता। यदि ज्यादा समय तक पानी खेत रुका रहे तो पौधों की जड़ें सड़ने लगती है। ज्यादा नमी होने से पौधे कमजोर हो जाते हैं और उत्पादन घटता है। रुके हुए पानी से मिट्टी में लवणीयता बढ़ जाती है जो फसलों के लिए हानिकारक होती है। रुके हुए पानी से कीटों और खरपतवारों को बढ़ावा मिलता है। जब खेत गीला रहता है तो ट्रैक्टर या मजदूरों को काम करने में परेशानी होती है। जल निकासी हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक जल निकासी। प्राकृतिक जल निकासी के लिए खेत का ढलाव ऐसा होना चाहिए कि पानी खुद ही बहकर बाहर चला जाए। इसमें कोई विशेष निर्माण नहीं करना पड़ता है। कृत्रिम जल निकासी। कृत्रिम जल निकासी का मतलब है जब प्राकृतिक ढलाव नहीं हो या पर्याप्त नहीं हो तो हमें जल निकासी की व्यवस्था खुद करनी चाहिए। दोस्तों, यह प्रक्रिया खेती को सफल बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। यदि खेतों में जल निकासी उचित न हो तो फसल को भारी नुकसान हो सकता है। जल निकासी का मतलब ही है कि खेतों में इकट्ठा हुए पानी को बाहर निकालना। जब खेत में बारिश बहुत अधिक होती है या सिंचाई की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो खेत में पानी भर जाता है। यदि यह पानी समय पर बाहर न निकाले तो मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर देती है। जल निकासी खेती में कई कारणों से आवश्यक है। जब खेत में पानी भर जाता है तो मिट्टी में हवा की कमी हो जाती है। इससे फसलें की जड़ें ऑक्सीजन नहीं ले पाती है और उनका विकास रुक जाता है। अत्यधिक नमी के कारण फसलों की जड़ें सड़ जाती है, जिससे पूरी फसल खराब हो जाती है। दोस्तों, पानी रुका रहने से मिट्टी में मौजूद पोषण तत्व बहकर निकल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इससे अगली फसल की पैदावार प्रभावित होती है। खेतों में पानी रुकने के कारण बीमारियों को बढ़ावा मिलता है जो फसलों के लिए हानिकारक होते हैं। यदि खेत में पानी भरा हो तो ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये थे जल निकासी नहीं होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, आइए हम जानते हैं जल निकासी करने से क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, जल निकासी करने से फसलों का अच्छा विकास होता है, पौधों की जड़ें मजबूत होती है, फसल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, सिंचाई की लागत में बचत होती है, कीटनाशकों का उपयोग कम करना पड़ता है और खेती में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग आसानी से हो पाता है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे फसल बीमा के बारे में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। जब सपने मिट्टी से मिलते हैं तो किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं और हाथों में उगती है बदलाव की फसल। वो फसल जिसे बोती हैं हमारे देश की मेहनतकश महिला किसान। ये सिर्फ किसान नहीं, ये हैं जीवन और भविष्य को आकार देने वाली जननी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं की शक्ति को नई पहचान मिली है। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, जिनसे ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। महिला विकास सशक्तिकरण योजना हो या कृषि विज्ञान केंद्रों से मिला प्रशिक्षण, इन योजनाओं ने महिलाओं को दिया है आत्मविश्वास और उनके सपनों को दी है ऊंची उड़ान। आज महिलाएं सिर्फ खेती नहीं कर रही, बल्कि सफल उद्यमी बनकर अपनी नई पहचान बना रही हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से लेकर नमो ड्रोन दीदी योजना तक ये योजनाएं अब एक महिला क्रांति बनकर उभरी हैं। आजकल बेटियां जेट विमान भी उड़ा रही है, फाइटर प्लेन भी उड़ा रही है और ड्रोन भी उड़ा रही है। ये हमारी बहनों की प्रगति और विकास की ऊंची उड़ान है जो लगातार जारी रहेगी।
महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं FPO के जरिए कृषि में नए आयाम लिख रही हैं। अब महिलाएं केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रहीं, बागबानी, मत्स्य पालन और प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें PM किसान योजना में 24% से अधिक लाभार्थी महिला किसान शामिल हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत ये महिलाएं भविष्य के नए सपने बुन रही हैं। कृषि सखी के रूप में ये महिलाएं न केवल प्राकृतिक खेती में प्रशिक्षित हो रही हैं, बल्कि अपनी कुशलता को निखार कर अपने गांवों की रोल मॉडल बन रही हैं। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। कृषि अवसंरचना कोष जैसी योजनाएं महिला किसानों को फसल कटाई के बाद के प्रबंधन में सहयोग दे रही हैं, ताकि वो मध्यम और दीर्घकालिक ऋण के सहारे अपने उद्यम को सफल बना सके। AIF की कुल परियोजनाओं में से 22% परियोजनाएं महिला उद्यमियों द्वारा क्रियान्वित की गई हैं। आज महिलाएं समूचे देश में सूरज के तेज सी दमक रही हैं और अपने स्टार्टअप से देश की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रही हैं। ICAR, CIWA जैसी संस्थाएं उन्हें नई तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित कर रही हैं, जिससे वो परिवार की आय और आजीविका बढ़ाने में सफल हो रही हैं। ये सिर्फ योजनाओं की बात नहीं है, ये उन करोड़ों महिलाओं की कहानी है जिन्होंने आत्मनिर्भरता का सपना देखा और उसे साकार किया। और ऐसी कई योजनाएं महिला लाभार्थी को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं, जिसमें न्यूनतम 30% तक बजट महिलाओं के लिए रखा गया है। ये महिलाएं आधुनिक तकनीक और सरकारी सहयोग से अपनी और देश की तकदीर भी बदल रही हैं और एक सशक्त और समृद्ध भारत की तस्वीर पेश कर रही हैं। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो समाज सशक्त होता है और यही महिला शक्ति भारत की असली ताकत है। आओ मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने और महिला शक्ति के इस अद्भुत सफर को नमन करें। मैं आपकी दोस्त आरजे सोना आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। दोस्तों, जैसे कि हम बात किए थे फसल बीमा के बारे में। फसल बीमा का मुख्य उद्देश्य है किसानों को इन जोखिमों से सुरक्षा देना, ताकि जब फसल नुकसान हो तो उन्हें कुछ आर्थिक सहारा मिले और वह फिर से खेती कर सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने शुरू की है, ताकि किसान जोखिम को साझा कर सके और विपरीत परिस्थितियों में सहायता प्राप्त कर सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई करता है। इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना खेती को जोखिम मुक्त बनाने और किसानों की आय को स्थिर रखने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आप निकटतम बैंक शाखा, सहकारी समिति या जन सेवा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपको जमीन के दस्तावेज, पहचान प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और फसल की बुआई की तारीख जैसे दस्तावेज की आवश्यकता होगी। ऋण लेने वाले किसान के लिए बीमा अनिवार्य है, जबकि गैर ऋणी किसान स्वैच्छिक रूप से आवेदन कर सकते हैं। यह योजना भारत के सभी किसानों के लिए है। कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए अपनी भूमि के रिकॉर्ड जैसे भूमि कब्जा प्रमाण पत्र या अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज। दोस्तों, किसान की पहचान पत्र के लिए किसान का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड होनी चाहिए। किसान के पते का प्रमाण पत्र जैसे वोटर कार्ड या कोई अन्य पता प्रमाण पत्र होनी चाहिए। किसान का बैंक खाता विवरण, बैंक का नाम, शाखा का नाम और खाता संख्या भी होनी चाहिए। आवेदन करने की समय सीमा भी दी जाती है, जैसे खरीफ फसल के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं और रबी फसल के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। किसानों को समय पर आवेदन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। यदि किसानों का फसल में नुकसान हो जाए तो वे 72 घंटे के अंदर नजदीकी कृषि अधिकारी बीमा कंपनी को सूचित कर सकते हैं।
शिकायत फॉर्म भरें और सबूत जमा करें। बीमा कंपनी या सरकारी अधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। नुकसान का मूल्यांकन होने के बाद मुआवजा सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। इससे फसल नुकसान की स्थिति में किसान को आर्थिक सहारा मिलता है और वह कर्ज या गरीबी से बच सकता है। बीमा कराएं, फसल बचाएं और देशवासियों का भविष्य सुरक्षित बनाएं। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि फसल सुरक्षा क्यों जरूरी है। खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं से कृषि का बचाव, किसानों को सहयोग और समर्थन, फसल को सुरक्षित रखने वाले चीज, जल निकासी की व्यवस्था और फसल बीमा के बारे में। हमें यकीन है कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ऐसे ही और उपयोगी कार्यक्रमों के साथ जुड़ी रहूंगी अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। ये लो, अम्मा के घुटनों का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। इसका ऑपरेशन कराना भी बहुत जरूरी है। ऊपर से रेनू के कॉलेज की फीस, इतना सब कुछ कैसे? अरे पगली, चिंता मत कर, इस बार फसल बिकने दे, सब ठीक हो जाएगा। पिछली बार भी यही कहा था, फिर भी बिचौलिए को औने पौने दाम में फसल बेचा है। अब की बार डर मत, फसल बिचौलियों की बजाय सीधे सरकारी खरीद केंद्र पर ही बेचूंगा। एमएसपी की पूरी गारंटी और मेहनत का सही दाम। पर पैसा आने में टाइम तो लगेगा ना। नहीं, अब पैसे 48 घंटे के अंदर सीधा हमारे खाते में। यानी इस बार मेरे घुटनों का ऑपरेशन भी टाइम पे हो जाएगा और मेरे कॉलेज की फीस भी टाइम पर जमा हो जाएगी। तो इस बार सबकी मुश्किलें खत्म। बिल्कुल, जैसे तुम्हारा भरोसा मुझ पे, वैसे मेरा भरोसा एमएसपी पे। तो आप भी ध्यान रखें, अपनी फसल को एमएसपी पर बेचने के लिए पंजीकरण कराएं और फसलों का सही दाम सीधा अपने खाते में पाएं। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की।
साथ मिलेगी मदद